क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग को महाबोधि महाविहार मुक्त चाहिए। उससे क्या फायदा होगा आप लोगों को? उससे फायदा यही होगा कि जिसका मैनेजमेंट है वो अपना संभालेगा। अच्छा, अगर कोई अन्य धर्म का या अन्य जाति का व्यक्ति आ जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है? हेलो, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। मुसलमानों के मंदिर में कोई हिंदू जाएगा पूजा पाठ करने के लिए? नहीं जाएगा। मैनेजमेंट करने के लिए नहीं जाएगा। उसी तरह वो वहाँ भी जो पैसा जो लगना चाहिए, खर्च होना चाहिए वहाँ पर, वो हो नहीं रहा। इसीलिए ये सब जो है, अगर बिहार का आज देखो क्या हालात है, केवल बोध गया ही अगर उसको पैसे को इस्तेमाल किया जाए तो भी अच्छी यूनिवर्सिटी बन सकती है, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बन सकता है। और बच्चों के लिए कोई रहने की सुविधा नहीं है वहाँ पर, सही से नई खाने की सुविधा है, नई मेडिकल कोई सुविधा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है इन हिसाबों से? ये सब चीजें देनी चाहिए ना। अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोगों को जिम्मेदारी बनती है ना वो सब सुविधा देने की। इसीलिए तो वो लोग कह रहे हैं कि आप हमारे को तो हम ही कर लेंगे वो सारी व्यवस्था। 70 सालों से आप लोग जो है सब संभाल रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो उनकी व्यवस्था को उनके हाथ में देने में क्या दिक्कत आ रही है? आप लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं की इनकी मतलब बोध गया में जो है सर क्या कुछ मांग? नमो बुद्धाय जय भीम। मैं चंद्रबोधी पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर से आया हूँ। ये नागपुर से आए, नागपुर से हम पश्चिम का है। हमारे महासचिव है मध्य प्रदेश से। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से? नहीं देखे, ये अभी मुझे लगता है 465-66 दिन हो गए हैं धरना अभी भी बुद्ध गया में चल ही रहा है। और ये तीसरी बार है ये जंतर मंतर पे अपना धरना यहाँ पे आयोजित किया गया है। और एक अच्छी बात हो गई, एक राष्ट्रीय अपनी कमेटी भी बनी है 25 लोगों की, कल उसकी बैठक भी है। तो हमने इसलिए किया क्योंकि 28 तारीख को पहली सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके लिए कि भाई उसके पूर्व इस पे 2 दिन पूर्व यहाँ पर हमने कार्यक्रम का मतलब धरने का आयोजन किया है कि शासन प्रशासन को भी इसकी जानकारी हो कि इतने दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और मांगने का है जो हमारे बीटी एक्ट 1949 निरस्त होना है। और जो प्रबंधन समिति है 8 लोगों की, उसमें पूरे बुद्धिस्ट होना चाहिए क्योंकि वो हमारा आस्था का नहीं, हमारा जो पूरे संसार के आस्था का। अभी कौन कौन वहाँ पे ट्रस्टी में है? नहीं, अभी तो कोई नहीं है ना। अभी तो 4 हिंदू 4 बौद्ध है, लेकिन वो भी मतलब उनके इसमें है ना। ठीक है, धन्यवाद। तो आप चाहते हैं कि आप बुद्धिस्ट होना चाहिए? हाँ, बुद्धिस्ट। अरे बाबा, बुद्धों का है तो बुद्धिस्ट ही होना चाहिए ना। हिंदू के इसमें हिंदू होता है, मुस्लिम के मुस्लिम, ईसाई के इसमें, तो इसमें हमारे इसमें क्यों होना चाहिए हिंदू लोग? यही तो डिमांड है ना। ठीक है ना? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारा उद्देश्य है हमारी विरासत हमें दे मांगे हैं कि हमारे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। जो कमेटी बनी है उसमें हमारे देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, देखो लंबी बातें नहीं करेंगे, छोटे से बात करेंगे। उन्हीं संप्रदायों का प्रबंधन है। बचपन से आ रहे हैं। आप मस्जिद की बात करते हैं, आज तक तो हम लोगों ने हिंदू को कुछ देखा नहीं। 3 साल हो गया अभी बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर है जो है, उसके अंदर शिवलिंग का भी देख रहे हैं, महाभारत भीम है, ये है वो है, फलाना हम बचपन से वहाँ हर साल जा रहे हैं। हमने आज तक तो देखा नहीं, अभी 3 साल हुआ, 3 साल में हम देख रहे हैं। उनकी चर्च का जो प्रबंधन है हमें यही कहना है, ईसाई करते हैं। मेरा भी भाई कहने का मतलब ये है कि जिसमें 4 हिंदू धर्म को मानने वाले, 4 बौद्ध धर्म को मानने वाले। और अंकल, जिस तरीके से आप बीटी एक्ट के जो है 1949 रद्द करने की मांग कर रहे हैं, दिक्कत क्या है इससे आप लोगों को? दिक्कत क्या है? बीटी एक्ट 1949 जो काला कानून है, देश में जो काला कानून है मेरे साथ लागू है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दिक्कत मेरे लिए है इसलिए कि ये मेरे ऊपर काला कानून लागू है, बोध गया के ऊपर काला कानून लगा हुआ है। जब 49 का कानून, जब 50 में हमारा लागू हो गया सारा कानून, तो 49 का क्यों लागू है? इसलिए तो बहुत काफी बड़ा दिक्कत है।
तीन बार बोले सभी लोग। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, शरणागमनं निष्ठितं पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शील संपादेत। तीन बार सभी लोग साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। हाँ हमें अपने पूजनीय धन्यवाद। अभी विजय पांडे जी ने कहा महाराष्ट्र में से आते हैं, बिहार गया, उत्तर प्रदेश गया, तो किस पर खुश हो गए थे? ओबीसी जुड़ रहा है। वो बोलो ओबीसी जुड़ रहा है। ओबीसी ये ऑर्गेनाइज किया है, वही ना, अखिल भारतीय शाक्य महासभा ने ऑर्गेनाइज किया है। ओबीसी ने ऑर्गेनाइज किया है। अखिल भारतीय शाक्य महासभा से एक व्यक्ति आए, अपनी बात रखें। हम सब जी 2 मिनट तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए आज ओ के इस मैडम ऐतिहासिक क्या मंच कर को रहे हो? खड़ी हूँ मैं, प्रणाम धक्का करता दे रहे हो हूं। आप। और आज इस धरने में आकाश लामा जी के नेतृत्व में और अखिल भारतीय शाक्य महासभा शाखा दिल्ली प्रदेश के तत्वावधान में
जो इस धरने का आयोजन हुआ उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी महासभा 14 अप्रैल पिछले वर्ष 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के दिन बौद्ध गया में जाकर के धरने में शामिल हुई और आकाश लामा जी से मिलकर इस आंदोलन में अखिल भारतीय शाक्य महासभा ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का वचन लिया था और वो उसको आज तक निभा रही है। और जब हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है, हमारी मांग जायज है और उसी के लिए ये आंदोलन हो रहा है और आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। इसके लिए महासभा बहुत गौरव महसूस करती है। आकाश लामा जी का दिल से धन्यवाद करती है कि आपके आंदोलन में 24 घंटे तन मन धन से हम सभी खड़े हुए हैं और हमारी अखिल भारतीय शाक्य महासभा की दिल्ली प्रदेश की जितनी इकाइयां, हमारी 10 इकाइयां हैं, जो जितने लोग आए सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बाहर से इतने 20 स्टेट से जो प्रतिनिधि आज यहाँ सम्मिलित हुए हैं उनके लिए मैं क्या ही सब उनके सम्मान में व्यक्त करूं। मैं बहुत ही भाव विभोर हूं और बहुत ही गदगद हो रहा हूं कि आप लोग इस तरह से इस आंदोलन को इतनी हवा दे रहे हैं। अवश्य आपको सफलता मिलेगी और आपकी आज की आवाज मोदी सरकार के कानों तक पहुंच गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोसाइटी ऑफ इंडिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय शाक्य महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आकाश लामा जी अब संघर्ष करो, पंजाब प्रज्ञाशील अब संघर्ष करो। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश भर का दिल कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली से सुनील बोस मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बोल रहा हूँ। शॉर्ट में वहां से इशारा आ गया है। देखिए मोदी जी को खबर पहुंचा दीजिए, मैं आपको पहचान लिया, आपने मेरे को पहचान लिया। 2025 में आए थे, 26 में भी आए, 27 में भी आएंगे। मेरे साथ जो है नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, छोटी सी चिंगारी लगाने आए थे 1 साल पहले, आज ज्वाला बन चुकी है। आज ज्वाला बन चुकी है। फिराक में न रहिएगा, हमारा बिहार खाली कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिहार हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिहार हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राज नहीं चलेगा। अगर बिहार का पीटी एक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो सेंट्रल का पीटी एक्ट बनवा के दिखा देंगे। इतनी ताकत रखते हैं हम बोध। और ये बोध खाली दिल्ली का ही नहीं है, पूरे भारत का है। तमाम उन 27 कंट्रियों का बोध है। टाइम नहीं लगेगा इकट्ठा होने में, जान कर दी जाएगी दिल्ली। और सुन लीजिए केंद्र सरकार, बिहार सरकार कि दिल्ली में आज ये सिर्फ ज्वाला का थोड़ा सा रूप दिखाने के लिए था और किसी व्यक्ति विशेष को चमकाने के लिए नहीं था। ये मांग बौद्ध समाज की है और बौद्ध समाज भारत की संस्कृति है, ना ही किसी एक व्यक्ति की। और भारत की पहचान बौद्ध से है। तो इतना ही कहना चाहूंगा, टाइम रहते कान खोल के सुन लीजिए। जल्द से जल्द हमारा बीटी एक्ट के तहत उसको खत्म किया गया। भारत के बौद्धों को भारत का बड़ी बीटी है, बड़ी महाविहार छोड़ दीजिए, क्योंकि संस्कृति हमारी लुटती जा रही है। कब से लूट रहे हो? सदियों से लूटी जा रही है। आज तो जाग चुके और हम जाग चुके, अब कुछ बचा नहीं है और बचने भी नहीं देंगे। तो अच्छा रहेगा, अपनी सीट को बचाइए, हमारा बिहार हमारे दे दीजिए। तो बिहार हमारा, बिहार हमारा, बिहार हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अभी 10 मिनट बाकी था, तो मैं भिक्खू संघ को थोड़ा सामने आने बोल रहा हूँ। आप लोग साइड हो गए, भिक्खू संघ सामने आ जाए। उनको चला रोटी, उनको याद आता है, रोटी याद आता है।
तो पंजाब से हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, इस प्रकार से पश्चिम बंगाल हुआ, सिक्किम हुआ, उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों से आया हुआ है। अब हमें नहीं है, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्ति जल्द करे, बीपी एक्ट 1949 निरस्त हो। सुप्रीम कोर्ट से जो हम लोग न्याय की आशा रखे हुए हैं, न्याय हमको जरूर मिलेगी, पूर्ण विश्वास है। अभी सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो एडवोकेट रिकॉर्ड ने बताया, और कल नेशनल मीटिंग में आप लोग सैन्य भवन मंगोलपुरी में जरूर आए और चर्चा होगी, क्योंकि कई रणनीति है जो बाहर नहीं बोली जाती है, समझ रहे ना, बाहर नहीं बोली जाती है, रणनीति कल तैयार की जाएगी। क्योंकि हम सक्सेस होते हैं नहीं होंगे तो इतिहास की तरफ से तो एक मिले, एक भी सुबह करा दो। मैं शॉर्ट में अपनी बात कह दूंगा। सभी को साधुवाद मंगल कामना। हमने सम्यक संकीसा जो प्रभाव उत्तर प्रदेश है, ये अब हम दूसरे एंगल से देख रहे हैं। सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जो 25 फरवरी से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तत्वावधान में आंदोलन शुरू हुआ था 12 फरवरी 2025 से, उससे पहले ये बीटी एक्ट 1949 बहुत ही थोड़े लोग जानते हैं, बहुत ही थोड़े लोग, ना के बराबर। और ये इन लोगों का अवरोध रहा, इन लोगों ने जो विरोध पैदा किया, उसकी ताकत है सरकार की, ये ताकत है जो विरोध पैदा किया उसकी, कि हम लोग विदेशों तक पहुंच गए और बीटी एक्ट घर घर में पता चल गया कि आप क्या कर रहे हैं। एक छोटी सी चीटी यदि हाथी की सूंड में घुस जाए तो कितना भी ताकतवर हो पलट देगी। तो आप कितने भी ताकतवर हो, एक दिन वो वक्त आ गया है, जल्दी आने वाला है, सूंड में घुस ही जाएगी। और बता दो, मैं सिर्फ उदाहरण देना चाह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। कुत्ता जब भूखता है तो उसका पिछवाड़ा भी निकल के बाहर आता है, देखा है आपने? वही दशा आपकी हो रही है, वही दशा आपकी हो रही है, पीछे हटने वाले नहीं है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद मंगल कामना है। धन्यवाद। आज के महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में उपस्थित आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई आप सभी पूज्य भिक्षु संघ को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ और उनके साहस को मैं और बल देते हुए मैं ये विश्वास करता हूँ कि भिक्षु संघ, आज का जो भिक्षु संघ है, वे इस विश्वास पर डटे रहे कि बिहार के अंदर महाबोधि महाविहार बुद्ध गया, ये बौद्धों की विरासत है। पूरी दुनिया के बौद्ध वो धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं अब कि आज हमारा जो विश्व संघ है वो भी कई जगह भटका हुआ था कि आपको पता है कि घुसपैठ की गई काउंटर करने के लिए, लेकिन वो कहाँ गया है पता नहीं। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी। और ये आकाश राणा जी के नेतृत्व में और भूटे जी, विजय भूटे, प्रज्ञाशील जी और ये सुमित भूटे, यानी अन्य बहुत जो मैं आपको बधाई देता हूँ और आपको ये सफलता जरूर मिलेगी, ये इसे कोई तोड़ नहीं सकता।
साथ हो। हिंदुस्तान से अनुरोध है, सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख की हियरिंग में भी आप लोग आए, सभी आए, जो भी आना चाहते हैं हियरिंग में आए, हमारा उपस्थिति दिखाए। सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को अपील जो है हियरिंग के दिन, अब तो अंतिम में बिहार से पहली बनती बोध गया से। तो प्रथम इस मुगल संघर्ष समृद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ और इस धरना को 12 फरवरी 2021 से निश्चित कर रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया पुलिस फोरम के आकाश लामा जी और प्रज्ञाशील महाचौरों जी, सुनीत पाल जी और अन्य भिक्षुगण को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और तमाम धर्म में आए हुए हमारे उपासकों को भी साधुवाद करता हूँ।